सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 13 जून 2020 सब्जेक्ट मैथ क्लास 10। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ फिगर्स को ड्रा करेंगे, उन फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उन फिगर्स के कैटेगरी में मैं सबसे पहले आता हूँ ये वाली छोटी सी फिगर्स के ऊपर। क्लास 9th में आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर था क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में आपने पढ़ा था 4 साइड वाली फिगर्स। फिर उसी में आपने क्लास 5 से पढ़ते आ रहे हो आप वो फिगर्स जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर हों। जैसे ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। पहले तो ये 4 साइडेड फिगर है, इसको हम कहेंगे रेक्टेंगल। इस फिगर को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल के जो कंपोनेंट हैं, इस कंपोनेंट को हम यहाँ इस साइड को हम कहेंगे लेंथ, इस साइड को हम कहेंगे ब्रेड्थ, ये भी साइड हमारे पास होगी लेंथ, और ये साइड हमारे पास होगी ब्रेड्थ। समझ गए बच्चों? अब इस रेक्टेंगल फिगर के आपको 2 फार्मूले डिस्कस करने हैं। पहला फार्मूला मैं डिस्कस कर रहा हूं पेरीमीटर। पेरीमीटर, इसको सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एग्जैक्ट में पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ 4 साइड्स, कि चारों साइड्स का सम। तो ये फार्मूला क्या बनेगा? जैसे लेंथ प्लस यहाँ से शुरुआत की ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कुल मिलाकर ये चीज़ बन जाएगी। इसका मैं फार्मूला बनाऊंगा, 2L है यहाँ पे, 2 टाइम लेंथ प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ। तो फार्मूला बन गया 2 टाइम ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फार्मूला बन गया हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब दूसरा है फार्मूला मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड। यानी साइड क्या है मेरे पास? एक लेंथ है, दूसरी ब्रेड्थ है। तो एरिया क्या बना? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। आपने इसको इस तरीके से लर्न करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपने क्लास 5 में भी पढ़ा था। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हो गया। इस तरह से हमारी फिगर जो है फर्स्ट वो कंप्लीट हो गई। अब मैं सेकंड फिगर बनाऊंगा। सेम यही फिगर है सेकंड, लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएशन है। ये इस फिगर की चारों साइडें बराबर होती हैं। ये 4 साइडें बनाई मैंने, ये चारों साइडें आपस में बराबर हैं। ऐसे जितनी ये है उतनी ही है, जितनी ये है उतनी ही ये है। जो चारों साइडें जिसकी बराबर होंगी उस फिगर को हम कहेंगे स्क्वायर फिगर। क्या कहेंगे? स्क्वायर। ठीक। अब स्क्वायर फिगर का सेम कंसेप्ट पेरीमीटर लेंगे हम। मैं लेट अस सपोज इसको मैं ए ले लेता हूँ साइड को, तो ये भी ए होगी मेरे पास, ये भी ए होगी, और ये भी साइड ए। आप कुछ भी इसको एज्यूम कर सकते हो, मान सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सेम कंसेप्ट बेटा, सम ऑफ 4 साइड्स। तो 4 साइड्स कौन सी हैं? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4 टाइम ए। तो कुल मिलाकर हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला हो गया 4a। इसी तरह से हमारे पास एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ही लिखेंगे हम इसको। तो लेंथ हमारे पास भी a है, ब्रेड्थ भी हमारे पास a है। तो कुल मिलाकर ये हो गया a स्क्वायर भी इसको हम कह सकते हैं, या हम साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये दोनों फार्मूले हो गए। फर्स्ट फिगर मैंने रेक्टेंगल बनाई, दूसरी फिगर मैंने स्क्वायर बनाई। ठीक है। अब इन्हीं के मिलते जुलता यही बेस लेकर
2 फिगर्स मैं और बनाऊंगा और उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये एक रेक्टेंगल है, इसके बारे में मैंने लिखा, दूसरा स्क्वायर है, इसके बारे में लिखा। आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। अब इसी तरह से मेरे पास एक फिगर और है। अब इन्हीं के रिलेटेड मैं 3rd फिगर बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा, उसके बाद एक 4th फिगर बनाऊंगा और उसको भी बताऊंगा। पहले मैंने आपको क्या बताया, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में आगे चलूँगा मैं। अब इसी तरह से मुझे एक फिगर बनानी है जिसको बोलते हैं क्यूबाइड। क्या बोलता है इसको, क्यूबाइड, ठीक है। अब इस क्यूबाइड में मुझे क्या देखना है, क्यूबाइड में मुझे दो तीन चीज़ें देखनी हैं। उसका मुझे एरिया निकालना है, सरफेस एरिया जिसको बोलते हैं, और पेरीमीटर भी मैं निकालूंगा। तो हाँ जी, क्यूबाइड कैसे बनेगा, जैसे वही रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ऐसे बनाई मैंने, और दूसरी रेक्टेंगल ऐसे बनाई मैंने। फिर इसको मैंने ज्वाइन किया। ये मेरे पास बन गई क्यूबाइड। इसको मैं क्या बोलूँगा, क्यूबाइड। क्या बोलूँगा इस फिगर को, क्यूबाइड। अब इस क्यूबाइड के भी मेरे पास 2 फार्मूले हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है ना। तो उसी तरह से मुझे इनको करना है क्यूबाइड के। तो क्यूबाइड में मेरे पास पहले क्या आ जाएगा, क्यूबाइड का मुझे निकालना है। क्या खास बात है क्यूबाइड की, क्यूबाइड में एक लेंथ होती है और दूसरा इसमें ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो पहले मैं इसका निकालूंगा सरफेस एरिया ऑफ, सबसे पहले इस क्यूबाइड का मैं निकालता हूँ एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो मैं निकालता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। वो क्या होगा, वो होगा 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट आ गए। ये लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, और ये इसकी हाइट होगी। जब हम क्यूबाइड की एग्जांपल आप बेस्ट ले सकते हैं। आपके घर में बॉक्स होगा, चौक का बॉक्स हो गया, कोई दवाई का बॉक्स हो गया, इस तरह से कोई भी जो बॉक्स होगा वो आपके पास क्यूबाइड होगा। तो सरफेस एरिया हमने निकाल दिया क्यूबाइड का, वो क्या है 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, ये इसका सरफेस एरिया होगा। इसी तरह से एक फिगर और होगी जो इसी तरह से बेस करेगी, वो होगी क्यूब। उसमें क्या खास होगी, उसकी सभी साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी, उसका स्क्वायर बेस होगा। इस तरह से बनाया मैंने। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपके पास क्यूब। इसकी क्या खास बात है, इसकी सारी साइडें जो हैं वो बराबर हैं, एक जैसी। जैसे अगर ये ए है, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा, और ये भी स्मॉल ए होगा। इसका सिंपल हमें सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सिंपल 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना इसके और 6 साइडें हैं, तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ये 2 फिगर्स हो गई, 2 फिगर्स मैंने पहले बताई। इन्हीं 4 फिगर्स को आपने रिवाइज करना है। इसके बाद हम इसका नया चैप्टर का जो एरिया है वो हम निकालेंगे। हमारे पहले टॉपिक में यही 2 फिगर्स का जिक्र है, लेकिन इसको समझाने के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर को बताना ज़रूरी था। ये रेक्टेंगलों से बनी हुई है, ये स्क्वायर से बनी हुई है। बेस्ट एग्जाम्पल आप इसकी ले सकते हो, बॉक्सेस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर इसके मुतालिक अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।